मैं क्या बोल रहा है, उन लोग का महानगर पालिका ऑर्डर है, सही अग्री किया हमने उनको ये चीज सर सुनोगे ऐसे बात तो सुनिए सर उनकी। हर चीज अग्री है। अब सुनिए हमने बोले अगर निकालना है तो सारे बैनर निकालिए। सब निकल रहा है, निकल रही है सामने रखा है जो कहते हैं उसमें फोटो है ना, वो निकाल रहे हैं। फोटो लीगल है लेकिन एक मिनट शिवाजी महाराज का फोटो लीगल है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, जो परमिशन क्या सबका है ना, उसको पूछो ना क्या क्या शिवाजी महाराज का फोटो इलीगल है। कौन बोल रहे हैं। उसके ऊपर शिवाजी का फोटो है। अरे लेकिन सर ये वजह तो बताइए सर क्या बैनर। अरे लेकिन इसमें एक ही तरह के बैनर निकाले जा रहे हैं सर इसके पहले भी नहीं वीडियो से सर हम नया सर शिवाजी का बैनर लगाना जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, प्रेशर है काम करते हैं लोग, प्रेशर है ऊपर से प्रेशर है भाई, प्रेशर है भाई ऊपर से ऑर्डर थे प्रेशर है। आपका सवाल ये है, आपको प्रभात समिति ने भेजी है या आपको बजरंग दल ने भेजा है? एक मिनट सर ही इज अ फ्रीडम फाइटर। टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर है या नहीं सर, इतना बोल दो। सबका लेना लाइन से लेना सर हम लोग प्रेस से है सर। आपसे बात करो, मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया। अरे सर हम लोग प्रेस से, हमारा फोटो बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेटर लगे तो दूसरा बैनर निकालो फिर एक साइड कार्रवाई क्यों कर रहे हो? दूसरा बैनर क्यों नहीं निकाल रहे? दूसरा बैनर क्यों नहीं निकाल रहे? इंडिपेंडेंस डे का बैनर लगाना इलीगल है क्या? तो दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज, इस वक्त हम कादर कॉलेज परिसर में मौजूद हैं। एक यहाँ पर शिकायत है, फोटो लगाना इलीगल है क्या? जवाब दो ना, जवाब दो ना। कोई जवाब नहीं है। शिवाजी का बैनर लगाना इलीगल है क्या? दबाव में काम कर रही है टीएमसी मुमरा में। शिवाजी महाराज का फोटो आप लोगों को अखर है, अखर है जो बोलो ना। शिवाजी महाराज का फोटो पे आप कार्रवाई कर रहे हो, शिवाजी महाराज के फोटो पे आप कार्रवाई कर रहे हो क्या? बोलो ना। क्यों लेके गए तू? आपके पास जिसके साथ नहीं हमारी तस्वीरें खींची ना उन्होंने, हमारे फोटो खींच दिया। शिवाजी महाराज के फोटो पे आपने कार्रवाई करे, बैनर पे कार्रवाई नहीं करे, समझ में आएगा? चला रहा चलो भाई फोटो सब निकालेगा, उसका निकालेगा। गलत कर रहे हो, गलत है ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग गलत कर रहे हो, समझ में आया? गलत कर रहे हो। भाई ये सब बैनर निकलना चाहिए, ऐसे कैसे निकल ही नहीं रहा? फोटो मत दो, निकल ही नहीं रहा सर, आप लोग बीच में मत हो भाई, जाने दो उनको लेके। हमने खुद आज देखिए फोटो खींच चुन चुन के हमारा निकाला गया, सिर चुन के हमारा निकाला गया, हमने देखिए नहीं निकालेगा कोई बैनर निकाले, कोई बैनर नहीं निकाले, कार्रवाई कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के फोटो पे कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी के बैनर पे कार्रवाई कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है नाम? मेरा कुछ नहीं है, शिवाजी महाराज का है, उसका फोटो पे आपने कार्रवाई करेंगे। साहब की टाइम मिलेगा, आपको बुलाते हैं, मतलब साहब बड़े अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, शिवाजी महाराज से भाई गाड़ी निकलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहम्मद भाई गाड़ी निकलने दो मैंने थोड़ा पकड़ दो। ये आप देखिए कि किस तरह से सिर्फ टीपू सुल्तान और जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो है और दूसरे कई फ्रीडम फाइटर्स की जिसमें फोटो है, सिर्फ वही बैनर निकाला जा रहा है। और इसका जवाब मनपा के पास लेके आखिर यही बैनर निकाले। और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो कहते हैं कि सबकी फोटो खींचो।
हाँ ना, इधर से माइक दे दो, इधर दे दो। देखो भाई, पूछना ना तो थोड़ा थोड़ा आप सबसे पूछो, कोई मनाहियत नहीं है इनसे। यहाँ पे जितने भी ना, और सबका दिल दुखा है, सबसे आप पूछिए। चलाना वो आप चला लो, लेकिन चलो बोलिए। ठीक है ठीक है, आप लोग रेडी? रुक जाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। मैं बोलना शुरू करता हूँ। रेडी? एक मिनट। रेडी सामुद्दीन भाई? रेडी? कौन बोलेगा भाई? ये लो माइक, दो माइक हाँ। बोलना पहले क्लियर कर दो भाई। क्या नाम है? साउथ भाई, साउथ शेख प्रेसिडेंट। हाँ वफा भाई सवाल लो। थोड़ा पीछे मेरा पीछे ले, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे नहीं रहा, मैं अपने से बोलूँ। रेडी करो। रेडी जी बोलिए। क्या मामला आज हुआ था? मुंब्रा पुलिस स्टेशन आप सभी लोग आए थे, कुछ बैनर वगैरह लगाए गए थे, मनपा ने कार्रवाई की, पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस से क्या बात है? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक सीधी बात है कि 15 अगस्त के मौके पर हमने जो बैनर लगाए थे वो फ्रीडम फाइटर के बैनर थे, जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम फ्रीडम फाइटर के उसमें फ़ोटो थे, और वो एक सोच समझ के साजिश के तहत उसको तारा गया। यानी कि और सारे बैनर्स लगे हुए हैं जो पार्टी के लेवल पे है, एनजीओ के लेवल पे, वो सारे बैनर हैं। सिर्फ ये बैनर जिसके पर कोई उसका नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम है, और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के फ़ोटो से उस चीज़ को टारगेट करके उतारा गया। मतलब ये क्या है? ये शहर के अंदर गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने जब अंदर बात की तो बोले माहौल ख़राब होगा। हम शहर के रहने वाले, हमसे माहौल ख़राब होगा कि दूसरे लोगों से माहौल खराब होगा? तफसील बताएं। बालू किशन साहब के कारपोरेशन भी आप गए थे जी। वहाँ से वो आपके साथ पुलिस स्टेशन भी आए। हाँ। वहाँ उन्होंने क्या कहा और सीनियर साहब ने क्या देखो, बालू पिक्चर के पास पहले तो जो पुलिस उतार रही थी उन्होंने कहा कि हमको म्यूनसिपालिटी की तरफ से आदेश आया है। जब हम वहाँ बालू पिक्चर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं है। तो बाहर वालों को कौन होते जिनको तकलीफ हो रही है? नहीं, ये भी कौन है? ये सिर्फ वही एक बैनर निकला। कौन है वो जिनको तकलीफ हो रही है? जब हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों की तकलीफ से हमारे यहाँ के बैनर क्यों उतारे जा रहे हैं? ये हमारा उनसे पूछने का सवाल था। बोले हम ये नहीं बता सकते जी। उन्होंने बताया। सरफराज साहब, असल क्या वजह थी बैनर उतारने की? क्यों उतारा गया बैनर? आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, पहली बात क्या बैनर तो जो आप ज़्यादा- सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है, देश आज़ाद हुआ था, सब खुशी का माहौल है। तो इस खुशी के माहौल में हमने एक फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटोज़ लगाए। वो फ्रीडम फाइटर्स में ऐसा नहीं कि किसी को वो देख के मतलब उसमें तकलीफ हो। आप यहाँ देखेंगे वीडियो में, ये देश का मैप है इंडिया का, और इस मैप हाँ, इस मैप में आप देखेंगे सबके पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटोज़ है। टीपू सुल्तान के भी है, के भी है, जो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी काम किए। गांधी जी का भी फोटो है। तो फ्रीडम फाइटर्स से हमने उनका फोटो लगाया। उसमें हमारी पार्टी के किसी का भी फोटो नहीं है, नाम है। लेकिन ये कल रात से हम देख रहे हैं कि लोग उधर घूम रहे हैं बैनर्स के लिए, और आज सुबह में पुलिस स्टेशन से 2 हवलदार लोग आए और ये बैनर उतारना चालू कर दिए, जो गलत है। तो इनसे पूछा भी गया, भाई आपको ये बैनर उतारने की कौन परमिशन दिया? तो बोले हमारे पास लेटर है। लेटर दिखाने की भी बात कर रहे, तो लेटर दिखा भी नहीं रहे, ना उसकी कॉपी दे रहे, ना व्हाट्सएप पे वो हमको सेंड कर रहे, खाली आगे बोले बस इससे देश का माहौल खराब हो जाएगा। अभी मैं, आप पत्रकार लोग हैं, यहाँ पे आम जनता खड़ी, मैं इनसे पूछता हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कौन सा देश का माहौल खराब होगा? आज हम सब जो खड़े हैं, आप सब जो खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। आज जो देश आज़ाद हुआ उनके वजह से हुआ। तो आज हम देश के आज़ादी के टाइम हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका फोटो लगाएंगे? से एक सवाल ऐड करना है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हर मोबाइल पे इस वक्त बोल रहे हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जो है ये मनाने का, और ऐसे माहौल में आपने लगाया, तो क्या वजह है? पुलिस ने जो बताया, किसके फोटो पे एतराज़ कब हुई? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा, तो हर सब अमल भी कर रहे हैं, छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके सब अपने अपने हिसाब से वो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की। तो हमने भी हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई हमको फ्रीडम फाइटर्स को शो करना है। जो आवाम फ्रीडम फाइटर्स को भूल गई या जो जानती नहीं है, तो उनका हम चेहरा डिस्प्ले करें ताकि लोग समझे कि ये इतने लोग थे जो आज़ाद देश को कराए। ये जो अंग्रेज़ों के गुलाम, जो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे राज करने आए थे,
इनको यहाँ से भगाए, तो इनकी सब कुर्बानी है। चाहे महाराष्ट्र के, अब हमारे देश के जिसके भी बोलो फ्रीडम फाइटर्स में, छत्रपति शिवाजी का बोलो, महात्मा गांधी का बोलो, जवाहरलाल नेहरू का बोलो, जितने भी जो अंग्रेजों से लड़े, उन जो लड़े, जो देश को आज़ाद किया, उसको फ्रीडम फाइटर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमको मालूम पड़ा कि जब ये बोर्ड निकालने के लिए आए और ये बोल रहे कि ये इलीगल है, तो हमारा क्वेश्चन यही था प्रशासन से, जो अधिकारी थे बालू सर, कि भाई इलीगल सिर्फ आपको ये फ्रीडम फाइटर्स दिख रहे हैं और जो दूसरे बोर्ड्स यहाँ बैनर्स लगे आपको वो इलीगल नहीं दिख रहे? अगर आपको कार्रवाई करना है, अगर आप मानते कि इलीगल है जो भी है, तो आप सबका निकालो एक ही टाइम पे। आप सिर्फ बराबर सेलेक्टेड फोटोज सेलेक्टेड जगह पे जाके आप निकाल रहे हो, और ये सुबह से पुलिस प्रशासन को परेशान कर रही है। फ्रीडम फाइटर्स के इनको भी मालूम है, क्या हिस्ट्री नहीं पढ़े कि कौन फ्रीडम शंकर मंदिर फ्रीडम फाइटर्स, ये क्या ये तौहीन नहीं है उनकी फ्रीडम फाइटर्स की? हम बोले आप उनके लिए एफआईआर दर्ज करो, तो हमको बोला जाता है कि उनके ऊपर अगर एफआईआर होगी तो आप पे भी एफआईआर होगी। अरे हम पे क्यों एफआईआर होगी? जो फ्रीडम, हाँ हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो चले, हमको प्रॉब्लम नहीं है एफआईआर से, भी हमारे ऊपर बहुत एफआईआर है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स जो बैनर्स फाड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर जरूरी है, क्योंकि देश के आज़ाद जो फाइटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन किया। और हम यहाँ पे आए तो बालू सर बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, और बालू सर का कहना है साहब कि इससे मुमरा का माहौल खराब होगा। बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीडम फाइटर से माहौल खराब हो सकता? सीनियर साहब का क्या कहना था? फिर वो बोले कि सीनियर साहब ने मेरे को बोले, तो उन्होंने हमको यहाँ पे लेके, हम यहाँ पे आए, सीनियर साहब ने भी यही बोले कि भाई मेरे को ऊपर से कॉल आया, गांव कैसे मेरे को कॉल आया। अब आप बताओ, यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बच्चे बड़े सब आएंगे रोड पे, अपने अपने तिरंगा होइस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके फोटो से क्या हो सकता? हमने सर से, सीनियर सर शिंदे साहब से हमने पूछा तो बोले वो नहीं मैं बताऊंगा। हमने रिप्लाई मांगा कि आप रिप्लाई लेटर लिख के दे दो कि आप ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटो नहीं लगा सकते, बोले वो नहीं लगा सकते। सर ने यहाँ तक बोले कि आपको महापुरुष का फोटो कोई नहीं लगाएगा। ये कोई जवाब हुआ इसका? महापुरुष का हम फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे भाई हम फोटो? मैं आपसे कोई कदम उठाएंगे आप? कानूनी कदम? अभी कानूनी कदम तो ये है कि पहले तो हम यहाँ पुलिस वाले को एप्लीकेशन करेंगे, भाई हम ये जवाब मांगेंगे कि आप कैसे फ्रीडम फाइटर्स के फोटो लगाने के लिए मना कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद क्या रिप्लाई आता है उसके हम प्रोसीजर करेंगे। और अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हमने सर ठीक है जो हो गया, अभी 2 दिन बचा है 15 अगस्त को, उसमें तो कम से कम हमको फोटोज लगाने दो। तो बोले महापुरुष को अपने घर पे लगाओ, ये कोई तरीका नहीं। हम सेक्युलर देश में है, सेक्युलर लोग हैं, तो हम महापुरुष का फोटोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे भाई? नहीं, मैंने क्लियरली स्टाफ वालों से भी और जीएमसी वालों से भी यही चीज़ कहा कि उनको जो मेन ऑब्जेक्शन जो ज़्यादा चुभा है कि उसपे टीपू सुल्तान फोटो, तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी, उनका इतिहास जो उन्होंने देश के हित में जितना काम किया है, तो अगर टीपू सुल्तान से तो अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम थी, अब भी अंग्रेज़ों के वंशज इतने साल बाद भी 70 साल 75 साल बाद भी अगर देश में है और उनको तकलीफ हो रही है और डायरेक्ट सीनियर साहब को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट पूछा, बोला किसको तकलीफ है सर? कोई बोले नहीं वो नहीं किसी का। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक 15 अगस्त का फोटो लगा, जगह जगह लगा हुआ, उसमें गांधी जी की, जो कि बोले कि वो भारत का जो नक्शा था उसके अंदर किसी की फोटो बड़ी थी, किसी की फोटो छोटी थी। मैंने बोला कल मैं देखा था, मेरे ऑफिस के पास लगा था, उसमें गांधी जी की फोटो बड़ी थी बीच में जो नक्शे के अंदर था। तो बोले नहीं वो नहीं मत लगाओ उसका। मैं बोला सर अगर बैनर के साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, ना कि उसको निकलवा देना। बोले नहीं हम लगने नहीं देंगे। तो टीएमसी वालों से पूछा कि आपके पास सीनियर साहब ने कुछ लेटर भेजे थे? टीएमसी वाले बोले नहीं। सीनियर साहब से बोला तो बोले नहीं इनको लेटर दे दो ना, जो मैं बर्थडे के लिए लेटर भेजा था ना वही कॉपी इनको दे दो। मतलब ये बैनर के लिए कोई पुलिस स्टेशन के पास या ऑफिशियल इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये पूछने पे कि मना किसने किया है। अब अगर गांधी जी से का फोटो बड़ा होने से किसी को प्रॉब्लम है तो कौन सी वो ख्यालात का रहेगा? किसको प्रॉब्लम था? किसने गांधी जी को शहीद किया? सारे देश को मालूम है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों को प्रॉब्लम था। अगर वो अंग्रेजों जिस दिन वो शहीद हुए, मैंने बाकायदे पुलिस स्टेशन में ये बात किया कि जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों को बड़ा फख्र हुआ कि अब हमारा मैसूर पे कब्जा हो जाएगा। तो अगर उनकी शायद हिंदुस्तान मैसूर कि एक ही उनकी अड़चन थी सबसे बड़ी कि उनके सामने टिक नहीं पाते थे। तो अब अगर उससे उनके फोटो से उसमें उनका एक थॉट भी लिखा हुआ था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैं मीडिया बंधु, मैं खुद पत्रकार होते हुए और मीडिया बंधुओं से यही कहूँगा कि इसको लोगों में चलाएं कि लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही जानकारी हासिल करें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसी जंग लड़ी, और उन्होंने ना कि देश के खिलाफ उनका खुद का जो मेन वजीर था वो ब्राह्मण था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में पढ़े तो सही, जानकारी तो हासिल करें। जानकारी नहीं हासिल करके बैठ के इनके आका कौन कहाँ से कॉल कर रहा है, किसका कॉल लेके एक प्रूफ तो दिए होते कि देखो ये कॉल आया था, ये लेटर आया था हमको कि हाँ ये बैनर की वजह से आपत्ति हो रही। बहुत सारे अभी यहीं पे देखिए ना, महापुरुष
धर्म के अंदर। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर, ये बैनर जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, आनंद दिघे साहब का उस पर फोटो लगा हुआ है, बाल ठाकरे साहब का फोटो लगा हुआ है, इधर गणेश जी का फोटो लगा। बैनर आप निकाल दोगे कि इसका अपमान ना हो, कोई फाड़े नहीं, कुछ करे नहीं, और आप ही के टीएमसी वाले जबरदस्ती उसको खींच खींच के निकाल रहे हैं ऑफिस के पास। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के सामने लगा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैं लगा खुद खड़े होकर लगवाया और बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जबरदस्ती निकाल दिए। ये गीदड़ की 100 साल जिंदगी जो बोलते हैं, और एक बहादुर की एक दिन की ज़िंदगी वो है, तो ये सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है नहीं सर, वो सब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वो जाता है जो देश को आज़ाद करने पे लगे थे। आप सबको मालूम है सावरकर ने जो गोडसे जो गांधी जी को जो कत्ल किए थे, लेकिन आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री और पूरा प्रूफ है कि ये ब्रिटिश के साथ मिले थे, इनका माफीनामा है, सब कुछ है, लेकिन आप थाना में जाएंगे, जेल के बाजू में उनका बैनर और फोटो सब लगा हुआ है। तो हम यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर जो ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर थे उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो हम किसका फोटो लगाएंगे, आप बताइए ना। और यहाँ पे हम अगर रिप्लाई कुछ चीज़ का मांग रहे हैं तो किसी को देना नहीं है, ना यहाँ के सीनियर को देना है, ना कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बालू पिक्चर को देना है, ये सिर्फ बस फोन कॉल्स पे काम कर रहे हैं। अभी ये बैनर्स के ऊपर आते हैं कि बैनर्स इलीगल है, तो क्या सिर्फ फ्रीडम फाइटर का बैनर लगा तो इलीगल है? यहाँ बर्थडे जो होते हैं, रैलीज होते हैं, और क्या गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं तो उसके बैनर्स लगते हैं, और क्लासेस के बैनर्स लगते हैं, तो इनसे पूछ के हम ये लोग लगाते हैं। हमने इसकी भी परमिशन मांगी कि आज तक मुमरा में जितने भी बैनर्स लगे हैं आपके पास इसकी परमिशन कॉपी है? इन लोग ने इसका चालान भरे, पैसा भरे, इनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर जीरो, इनके पास कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ यहाँ पे सीट पे बैठ के वो बड़ा उनका कौन सा आका है वो जो बोलता है लोग करते हैं। यहाँ 20 लाख की आबादी वो आका से नहीं चलेगी, यहाँ 20 लाख की आबादी उनका पूरा राइट है वो हिसाब से चलेगी, आवाम से चलेगी। देखो एक मिनट,